चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। रांची के सभी प्रखंड में लगेगा कैंप। इस दिन से भरे जाएंगे मनिया योजना के फॉर्म। जान लें डेट। 25 नवंबर से झारखंड में हांड कपाएगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। डायन प्रथा के खिलाफ पिछले कई दशकों से लड़ने वाली पद्मश्री छुटनी पर बन रही है फिल्म। दिखेगा एक औरत के संघर्ष की अद्भुत कहानी। हिडमा के खात्मे के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बल सारंडा को घेरने की तैयारी में। मिसिर बेसरा सहित कई इनामी टारगेट पर। इस माह के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री 8,514 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तैयारी जोरों पर। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा बाजार में भीषण आग, 6 दुकानें जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड में 4,919 सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 2 साल बाद बहाली को मिली हरी झंडी। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के सिलवार खुर्द में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। जमशेदपुर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच संवाद 2025 का भव्य समापन। 9 प्रतिभागियों को प्रदान किया गया फेलोशिप। झारखंड नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ। पिछड़ा वर्ग जनगणना के नए आंकड़े जारी। जामताड़ा के जंगल से साइबर गैंग का भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार। फर्जी सिम फोन सहित कई सामग्री बरामद। पलामू में 5,500 रिश्वत लेते बड़ा बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप। हजारीबाग में दिखा सरकारी उदासीनता का नमूना। 7 करोड़ रुपए की लागत से बना आवासीय भवन 10 सालों से बंद। धनबाद का युवक म्यांमार में बंधक। मां ने गहने बेचकर भेजे $5,000, फिर भी नहीं छोड़ा गया बेटा। पलामू पुलिस की बड़ी कामयाबी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास से 6.5 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 नवंबर को होगा हाफ मैराथन। 9.2 लाख कुल प्राइज मनी निर्धारित। पाकुड़ में वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाने में लापरवाही, शहर की सुंदरता को नुकसान। रांची में देर रात छापेमारी में 183 लोग हिरासत में। अड्डेबाजी और सड़क पर शराब पीने वालों पर सख्ती। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर राख, 30 लाख से अधिक का नुकसान। रघुवर दास ने दी बधाई, बोले बिहार में नई सरकार से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। साहिबगंज सिविल सर्जन ने देवपहाड़ में आरआई सत्र का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम छोर तक पहुंचाने का लिया संकल्प। प्रशासन सक्रिय। 21 नवंबर से शुरू होने वाले आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम पर डीसी की कड़ी मॉनिटरिंग। पाकुद्ध लोक अदालत के माध्यम से नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता और जागरूकता प्रदान की गई। जेएसएससीएचसी का सख्त सवाल, कम अंक वालों को रखा, फिर टॉप स्कोरर्स को हटाने का आधार क्या। गिरिडीह अंबाटांड में पति बना कलयुगी कातिल, शांति देवी हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गुमला में जिला स्थापना और अनुकंपा समिति की बैठक में प्रोन्नति और स्थानांतरण प्रस्तावों पर निर्णय। लाठीचार्ज प्रकरण, सभी आरोपियों को जमानत। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बोले अब इन चेहरों पर सिर्फ खिलखिलाहट रहेगी। झारखंड शराब घोटाला, एसीबी के समन पर नहीं पहुंचे जमशेदपुर डीसी कर्ण सत्यार्थी। अब 24 फरवरी को दोबारा होगी पूछताछ। धनबाद में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 2 बच्चों को पीछे छोड़ गई। पति पत्नी में होता था विवाद। कल रात भी हुआ था झगड़ा। झारखंड में अगले 5 दिन मौसम में बदलाव संभव। हल्का कोहरा, आंशिक बादल, कुछ जगहों पर हल्की बारिश। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। गिरिडीह के पोबी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई। 2 युवकों की दर्दनाक मौत, दोनों घर के कमाऊ। गुमला के कामडारा में पहुंचा 14 हाथियों का झुंड। तुरुंडू डूमरटोली में डेरा, सैकड़ों एकड़ फसल की बर्बाद, घरों को किया क्षतिग्रस्त। रामगढ़ की अंजलि रानी ने जीता गोल्ड मेडल। बेंगलुरु पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड का नाम किया रोशन। पति ने ही पत्नी की गला रेत कर की थी हत्या। घर में धदक दिया तो सिर को 100 मीटर दूर फेंका। दूसरे को फंसाने की थी साजिश। लातेहार में हाईवा की टक्कर से युवक की मौत। आक्रोशित परिजनों ने बालूमाथ रांची मुख्य सड़क जाम किया। पलामू के छतरपुर में 2 बाइक की टक्कर, 3 की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। लरमी घाटी में हुआ था हादसा। उच्च न्यायालय ने सरकार को लगाई फटकार। जिला स्कूल हॉस्टल की बदहाली दूर नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज। पाकुड़ में बंद घर में चोरी, दिल्ली गए परिवार के मकान में वारदात। सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश शुरू। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बुधवार को लापुंग और बेड़ो प्रखंड में आयोजित जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाओं के कार्यक्रम में शामिल हुई। गिरिडीह पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जेएसएससीए स्टेडियम, जेएसएससीए 25 नवंबर से टिकट उपलब्ध कराने की तैयारी में। आधिकारिक घोषणा आज। पंचायत के अधिकार क्षेत्र वाले घाटों से निजी उपयोग के लिए 100 रुपए में मिलेगा 100 सीएफटी बालू। झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या 4,35,96,161। अब तय होगा वार्डों का आरक्षण।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। छात्र 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जैक ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है, जिसका आजसू और आइसा जैसे छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। इस वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग बिना पंजीकरण और परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। शहर में जांच अभियान शुरू हो गया है, इसलिए सभी वाहन मालिक अपने कागजात सही करा लें और नियमों का पालन करें, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है। झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सिसल से सहारा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सिसल उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। सिसल से रस्सी, बैग जैसे हस्तशिल्प बनते हैं, जिनकी बाजार में मांग है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोर्ट फीस में वृद्धि पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने फीस वृद्धि के औचित्य और राजस्व संग्रह की जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या फीस वृद्धि से आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मामला कोर्ट फीस में वृद्धि को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। रांची के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उमेश साहू नामक एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हुई, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने इसे खारिज किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। अस्पताल प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पैनम कोल माइंस में अवैध खनन के मामले में सरकार की कार्रवाई पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अवैध खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और कितने लोग गिरफ्तार हुए। अदालत ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस वर्ष मानसून के कारण झारखंड में ठंड का असर समय से पहले शुरू हो गया है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में लानीना की स्थिति बनने से ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिसका असर फरवरी 2026 तक रहेगा। दिसंबर में लानीना की संख्या में वृद्धि से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक जरूरतमंदों को कंबल नहीं बांटे हैं। भारत ने भूटान में वांगचू पुल को सिर्फ 42 मिलीसेकंड में ध्वस्त कर दिया। यह भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय इंजीनियरों ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए पुल को सुरक्षित रूप से गिराया, जो आधुनिक तकनीकों में भारत की प्रगति को दर्शाता है। झारखंड सरकार राज्य भर में 10 लाख कंबल वितरित करेगी, जिसका लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाना है। धनबाद जिले में विशेष रूप से 70,000 कंबल बांटे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ठंड के मौसम में किसी को भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचे। गम्हरिया में पुलिस ने नकली विदेशी शराब के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 10 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई और 4 तस्करों को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले की सुनवाई हुई। 5 बच्चों को HIV संक्रमण हुआ था। अदालत ने सरकार के जवाब पर प्रार्थी को प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में प्रार्थी सरकार के दावों पर अपना पक्ष रखेगा। नगर विकास विभाग ने झारखंड के 48 नगर निकायों में वार्डवार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना स्थानीय निकायों 48 में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। जनसंख्या के आंकड़े पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। रांची नगर निगम के 51 वार्डों में पिछड़ों की जनसंख्या का विवरण भी दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से सहिया कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,500 रुपए मिलेंगे। इस घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उम्मीद है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। यह कदम सहिया कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने की बड़ी घोषणा, पंचायत और शहर को मिलेगा राज्य के राजस्व